चाय मंगवाते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। हेलो जानवी, हेलो तेजस, हेलो नैन्सी, हेलो सुमन। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो सभी प्यारे बच्चों का भाई बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, है ना। तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। राइट, चाय लेंगे आप सर, जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करो। हेलो पुरुषोत्तम, हेलो सुमन, नैन्सी, भाई सब लोग आ जाएं एक बार फिर से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कैलेंडर। राइट, क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडर, है ना। हेलो सनेश, ऋत्विक, दत्ता, राधा ठाकुर, खतरनाक नाम है ना, राधा ठाकुर। क्या डेंजर नाम है। कोई तुम्हें बुलाए, राधा ठाकुर को बुलाया जाए तो एक तो सामने वाला डर जाए खौफ के मारे, कौन है भाई ये। हेलो, जय हिंद, दीपिका सिंह। सर सैटरडे से पृथ्वी बैच वाईटी में स्टार्ट होगा। यस तेजस, स्टार्ट होने वाला है। शांतिलाल कुमावत, सॉरी शीतल कुमावत, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। कैलेंडर हमारा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मतलब ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे कि आप टिप्स पे अच्छे से कर सकते हो, याद कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, इसकी कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो और इसको आप अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जैसे देखो, कैलेंडर के अंदर ना काफी सारी थ्योरी है। देयर आर सो मच थ्योरी। आप देखो, ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये सब थ्योरी का पार्ट है। तो या तो मैं थ्योरी आपको यहां से एक्सप्लेन करूं, या फिर ये सारी की सारी थ्योरी मैं आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में एक साथ लिखवा दूं। व्हाट डू यू वांट। क्या ये थ्योरी मैं आपको इस तरीके से रीड आउट करके बताऊं, या फिर ये सारी की सारी थ्योरी मैं आपको जो है एक चार्ट यहां पे बना दूं और उस पूरे चार्ट के अंदर आपको पूरी की पूरी पिक्चर यहां पे बता दूं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, सो दैट उसके अकॉर्डिंग फिर अपन एक्ट करें और आगे बढ़ें। बताइए, एवरीवन टेल मी फास्ट। चार्ट के फॉर्मेट में स्ट्रेव, शीतल, तेजस। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। चार्ट, चलो तो जरा समझिएगा चार्ट के फॉर्मेट को। देखिए, कैलेंडर को हम ऐसे समझते हैं। अब देखो, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं सो दैट कि आई कैन से कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए, जो कैलेंडर हमारा वो टॉपिक है, कैलेंडर हमारा किससे, दिनों से मिलकर बनता है। दिन में महीने होते हैं, महीने से साल होते हैं और साल से सेंचुरीज बनती है। हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। एक हम इसे बोलते हैं नॉन लीप ईयर, या फिर हम इसे बोलते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर। सेकंड जो हम इसे बोलते हैं वो हम बोलते हैं लीप ईयर। इसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर हम बोलते हैं। राइट। तो हमारे पास कैलेंडर के अंदर दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है नॉन लीप ईयर या जनरल ईयर, और दूसरा होता है लीप ईयर। सो लेट वी डिस्कस दिस सेपरेटली। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। सो वन साइड पे मैं लिख रहा हूं नॉन लीप ईयर, और एक होता है, मैं कह देता हूं यहां पे, लीप ईयर। राइट, एक होता है लीप ईयर। तो दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हमारा जो नॉन लीप ईयर होता है, इसके अंदर एक पूरे साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो लीप ईयर में एक पूरे साल में
366 दिन होते हैं। एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर के पॉइंट की यहां पे बात करूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे जो फरवरी, इसके अंदर आई कैन से एक साल में जब हम बोलते हैं 365 दिन, तो 365 दिन को मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं 52 वीक में एंड वन ऑड डे। अब ये ऑड डे आया कैसे? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तो 5 35 और 7 दूना 14, तो 7 दिन का एक वीक होता है, एक हफ्ता होता है। तो हमारे पास टोटल कितने हफ्ते बने? 52 वीक बने, 364 हो गया, एक बचा, एक हमारे पास क्या बचा? एज अ रिमाइंडर हमारे पास बचा। तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, चाहे वो नंबर ऑफ डेज यहां पे हो, 365 दिन को 365 दिन भी मान सकते हो और एक साल भी मान सकते हो, हाँ है ना? तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसके अलावा जो बचता है उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो ऑड डे क्या होता है? ऑड डे क्या होता है? तो वी कैन से जब भी हम नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो दिनों की संख्या हमारे पास बचती है या ऐसे दिनों की संख्या जो 7 से डिवाइड नहीं हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक सो डेफिनेशन इज क्लियर फॉर ऑल। राइट एंगल इन क्लॉक, हाँ काव्य पूछ लेना, अपना क्लॉक के अंदर जो भी डाउट है वो पूछ लेना। पहले एक बार हम इसे कंप्लीट कर लें, देन आप पूछ लेना। अब आ गया ये, तो यहां पे ये है। जबकि हम यहां पे बात करें तो इस पूरे में एक साल यानी 366 दिन में 52 वीक होंगे और 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे होंगे। इज दैट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट, इसके अंदर फरवरी में 28 डेज होते हैं, इसके अंदर फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है। नॉन लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे? जब भी ईयर्स को, जब भी कोई ईयर है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, नॉट कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ईयर विल नॉट डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली। ठीक है, यानी कि जो दिनों की संख्या होगी वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। ओके, ठीक है। और जबकि यहां पे हम बात करें तो ईयर्स विल डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली, ईयर्स विल डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली। तो इसकी पहचान कैसे होती है? जब भी हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ईयर एक नॉन लीप ईयर है। और अगर कोई भी ईयर जैसे 2002, 2003, 2005, 6, 9, 1994, 95, 96, 97 या 2024, 2025, 2050, 2057, 58, 61, 62 जो भी है, राइट। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सपोज करो कि 2003, अब 2003 में एक लीप ईयर है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 500 बार गया और 3 शेषफल बचा, 3 शेष बचा यानी 3 ऑड डे बचे। तो आप कह सकते हैं कि 2003 क्या है? एक नॉन लीप ईयर है। अगर मैं यहां पे देखूं एग्जांपल के लिए, सपोज करो 2008 है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, 4 दूना 8, यानी कि यहां पे क्या बचा? 0 शेष। यहां पे क्या बचा है? 0 शेष है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 0 बच रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 2008 क्या है? एक लीप ईयर है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। आगे देखो, आगे हम ये कह सकते हैं कि नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में देखिए, नॉन लीप ईयर में क्या होता है? फर्स्ट एंड द लास्ट डे, एग्जांपल के लिए सीधे बताता हूं मैं,
जैसे सपोज करो 1 जनवरी 2003 आपका मंडे है, तो आप ये कह सकते हो 31 दिसंबर 2003 भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी नॉन लीप ईयर में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन एक ही होता है। नॉन लीप ईयर में यानी जो जिस दिन से साल स्टार्ट हो रहा है उसी दिन पर साल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं, जैसे सपोज करूं मैं एक कह रहा हूं 1 जनवरी 2008 और इस दिन मंडे है, तो 31 दिसंबर 2008 क्या होगा, ट्यूसडे होगा। यानी कि इससे जस्ट एक दिन आगे यहां पे ये क्या होगा, साल एंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। सो दिस इज द थ्योरी गाइस, ये एक थ्योरी है जो मैंने अभी आपको करवाई है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ये अगर आपको याद है तो मान के चलिए कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें कैलेंडर की याद करने की, वो हमें याद हो चुका है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो। एवरीवन क्लियर है यहां तक? नो डाउट, ग्रेट। चलिए अब यहां पे आ जाइए। तो ये सारी की सारी पिक्चर एज अ टीज है, इसको आप देख सकते हैं, ये हिंदी में है और ये मैंने आपके लिए इंग्लिश में रखा है। पूरी की पूरी पिक्चर एज अ टीज है, जो जो अपन ने लिखा है वो सब यहाँ पे है। नंबर ऑफ ऑड डेज की मैंने आपको थ्योरी बताई दी है, क्या होती है ऑड डेज, ठीक है। फिर आपको ये बता दिया, ये बता दिया। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मान लो सेंचुरी ईयर की, राइट, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। इसे अपन क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। इसे अपन शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो सेंचुरी ईयर बेसिकली क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक सेंचुरी तो होती है हमारे पास नॉन लीप सेंचुरी ईयर, नॉन लीप सेंचुरी ईयर। एक होती है हमारे पास लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, राइट। तो इसे पहचानेंगे कैसे, ये कह देंगे कि मान लो एग्जांपल के लिए जैसे 2000 है, या कोई और लेते हैं 1700 लेते हैं, या 1800 लेते हैं, या 1900 लेते हैं। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है, नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400, नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400, तो मैंने क्या बोल दिया कि नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400। सो वो सारी की सारी सेंचुरीज क्या कहलाएंगी, नॉन लीप सेंचुरी ईयर कहलाएंगी। और लीप सेंचुरी ईयर क्या कहलाएंगे कि ऑल द सेंचुरी, या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400, राइट। जब आपकी कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपकी कहलाएगी लीप सेंचुरी ईयर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूं, जैसे मैंने कहा 2000, या मैंने कहा सपोज करो 2400, ठीक है, या मैंने कहा 1600, या मैंने कहा 1200। तो दीज आर द सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब क्या, जिसके लास्ट में 2 जीरो आ रही हो। ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर क्या है, लीप सेंचुरी, बिकॉज all are divided by 400, all are divided by 400, all are divided by 400, all are divided by 400। तो ये सभी की सभी क्या हो रही है, 400 से डिवाइड हो रही है। दैट इज वाई ये सभी की सभी क्या कहलाएगी, लीप सेंचुरी ईयर कहलाएंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये सभी को समझ में आ चुका है? यहां तक क्लियर है सबको?
एवरीवन क्लियर है ये? ठीक है, चलो अब देखो, जब हमने ऑड डेज पढ़े तो ऑड डेज हमने कैसे पढ़े? ऑड डेज हमने पढ़े कि भाई नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे हम किससे? 7 से। तो जब नंबर ऑफ डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा वो ऑड डे कहलाएगा। अब सी यहां पे आप देखिए, जनवरी है, 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 3 बचे, 28 है या फिर 29 है, 28 है, 7 चौक 28, 0 बचा, या 29 है, 7 चौक 28, आपके पास 1 बचा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ऑड डेज, राइट। तो मार्च में आपके 3 हैं, अप्रैल में 2 हैं, मई में 3 है, जून में 2 हैं, जुलाई में 3 है, अगस्त में 3 है, सितंबर में, इस तरीके से, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ऑड डेज। इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑड डेज बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर मान लो आपके पास 31 दिन है, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 ऑड डे बचेंगे। तो आप सिंपल ऐसे समझ लेना कि अगर 28 दिन होंगे तो 0 ऑड डे हैं, 0 ऑड डे हैं, ओडी। 29 दिन है तो हमेशा 1 ऑडी होगा, 1 ऑड डे होगा। 30 दिन है तो आपके पास 2 ऑड डे होगा, 7 चौक 28 बचे 2, और 31 दिन है तो आपके पास 3 ओडी होगा। तो इसको याद रखना क्योंकि ये भी काम आएगा आगे, कि जब भी आपके पास 28 दिन है किसी भी महीने में तो इसका मतलब है वहां पे कोई भी ऑड डे नहीं है। 29 दिन है तो 1 ऑड डे है, 30 दिन है तो 2 ऑड डे है, और 31 दिन है तो 3 ऑड डे होंगे। क्लियर है? यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। तो ये नंबर ऑफ डेज हैं। हमेशा आपका वीक स्टार्ट होगा मंडे से और एंड हो जाएगा संडे से। ये आपको याद रखने वाली चीज है, इसका प्रैक्टिकल यूज कहीं नहीं करेंगे। अगर आपसे क्या क्वेश्चन करे कि व्हाट वाज द डे, व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑफ द कोई भी पर्टिकुलर वीक का फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक बताइए, तो आपको आंसर हमेशा मंडे ही करना है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज ऑलवेज मंडे। इसको आपको याद रखना है कि ये मंडे आंसर करना है, लेकिन क्या, जब थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जब आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये करना है। चलो अब हम बात करते हैं ऑड डेज इन सेंचुरी। देखो ऑड डे अपन ने मंथ में पढ़ लिए, ऑड डे अपन ने ईयर में पढ़ लिए। एक साल के अंदर नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। नंबर ऑफ डेज मंथ के अंदर ऑड डे क्या होते हैं? 28 वाले में 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में 3। अब हम पढ़ लेते हैं ऑड डेज इन सेंचुरी, कि सेंचुरी में ऑड डे क्या होता है। तो देखिए इसको ऐसे कर लेना कि 100 साल 100 सेंचुरी, राइट। 100 सालों में जो नंबर ऑफ ऑड डे होंगे वो आपके पास हमेशा 5 होंगे। 200 सालों में 3 हो जाएंगे, 300 सालों में 1 हो जाएगा, और 400 सालों में 0 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर रिपीट होता रहेगा। फिर 500 साल को वही 100 ऑड डे, 5, 600 में 3, 700 में 1 और 800 में फिर 0। ये 5 3 1 0, ये 3 5 3 1 0, और ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। यानी हर 400 की सेंचुरी पे सारे के सारे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 सेंचुरी, हाउ मेनी ऑड डे इन 100 सेंचुरी, तो आप आंसर कर सकते हैं 5 ऑड डे होंगे 100 सेंचुरी में। अगर आपसे पूछे 1700 है, सपोज करो 1700 सेंचुरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो आपको पता है कि 1700 से पहले आता है 1600, और 1600 पे सारी कहानी 0 हो जाएगी, यानी 1700 पे फिर क्या बचे? 5, राइट। क्लियर है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1600 प्लस 100, तो यहां पे तो 0 हो जाएंगे और यहां पे 5 बचे, तो आप कह सकते हो कि 1700 सालों के अंदर 5 ऑड डे होंगे। तो अगर आपसे सेंचुरी के अंदर ऑड डे पूछा जाए, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0 को आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि 100 ईयर्स में कितने तो ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं, तो इसको भी आप सीधे सीधे दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सीधी कैलकुलेशन से आपको दिमाग में रखनी, याद रखनी है, सीधे सीधे प्लेस करो, आंसर पाओ। इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई इसको कोई आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए, क्योंकि प्रूफ करना होगा तो मैं आपको प्रूफ करके सिखा देता, पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे प्रूफ करने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, तो सिंपली 76 एंड 24 का रेशियो होता है। 76 एक नॉन लीप ईयर होते हैं एंड 24 आपके लीप ईयर होते हैं। सो हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स, सिंपली आंसर इज 24। हाउ मेनी नॉन लीप ईयर इन द 100 ईयर्स, सिंपली आंसर इज 76। तो आप इस तरीके से आंसर करके भी इनके आंसर को दे सकते हैं और अपना आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हमने यहां पे कंप्लीट किया, यानी कि हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इतना कंप्लीट कर ही लिया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है शुरुआत में ही, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप नंबर 1 की, राइट। अब हमारा मेन टाइप स्टार्ट हो रहा है, टाइप नंबर 1। ओके, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टाइप नंबर 1, ठीक है। फाइंड द डेट ऑन एनी डेट, ठीक है। किसी भी दिन का हमें क्या पता करना है, डे पता करना है कि उस दिन क्या डे था। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसके लिए हमें टोटल 12 महीनों की जरूरत पड़ेगी, तो वो देख लीजिए एक बार आप। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इसके बाद यहां पे हमारे पास कोड की पहचान करनी है, ठीक है। देखिएगा यहां पे कोड में सिर्फ इसको इतना सा कर रहा हूं। यहां पे कोड क्या होंगे, 7 और 6 और 3 और 2, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे, 733, 614, 625 और 735, ठीक है। ये आपने यहां पे लिख लिए। अब यहां पे करना क्या है, इसे भी समझ लीजिएगा। इसका यूज कब करना है और इसका यूज कब करना है, ठीक है। समझ लीजिए इसको। When leap year is given, when leap year is given, जब आपको लीप ईयर दिया जाएगा तो जनवरी का कोड 6 लेना है और फरवरी का कोड आपको 2 लेना है, ठीक है। When non leap year is given, when non leap year is given, मान लो कि अगर आपको कोई नॉन लीप ईयर दिया जा रहा है, तब आपको जनवरी का कोड 7 लेना है और फरवरी का कोड आपको 3 लेना है। रेस्ट आर सेम फॉर ऑल, रेस्ट आर सेम फॉर ऑल। इसके अलावा ये जितना भी मटेरियल है, यानी जितने भी नंबर्स हैं, ये लीप और नॉन लीप ईयर के क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो एक टेबल होती है, इसमें एक टेबल क्या है कि सैटरडे को हमें कोड 1 लेना है, संडे को हमें कोड 2 लेना है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, और फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे का कोड 1, संडे का कोड 2, मंडे का कोड 3, ट्यूसडे का कोड 4, वेडनेसडे का कोड 5, थर्सडे का कोड 6 और फ्राइडे का कोड 7 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, क्या होंगे, कोड होंगे। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास कोड होंगे। डन है। तो जब भी हमारे पास कोई भी हमें डे चेक करना है, तो डे यहां से चेक करेंगे। डे चेक करने के लिए, डे चेक करने के लिए, राइट। तो हम यहां से डे चेक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डे अपन को यहां से चेक करना है। डन है? यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको? यहां तक कोई समस्या? अब देखो, अब जैसे आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज का दिन का वार क्या है? आज हम कह सकते हैं कि आज क्या तारीख है, 24 तारीख है ना, 24/7/2025। सपोज करो आपसे कह दिया गया कि 24 जुलाई 2025 को क्या वार होगा। अब भाई आज का तो इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आपको आज का दिन पता है। आज से 1 साल पहले का दिन पूछूं कि 24 जुलाई 2024 को क्या वार था, तो आपको याद नहीं होगा, या 24 जुलाई 2026 को क्या वार होगा तो भी आपको याद नहीं होगा। पर मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया कि आपको ये पता है आज का दिन। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो डेट दी जाती है आप उसको लिखेंगे।
लिख लिया आपने। फिर सम में क्या करेंगे, जुलाई का कोड दिखेंगे। तो जुलाई एक मंथ है, अब चाहे लीप हो या नॉन लीप ईयर हो, जुलाई का कोड तो सेम ही रहेगा। तो 6 का 6 आप इसे लिख देंगे। फिर यहां पे 2025 आ रहा है तो 2025 को आप लिख देंगे। यानी आप ये बात तो मानते हैं कि 3 स्टेप्स आपको एज इट इज लिखी हुई मिल रही है, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये सब लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपकी जो चौथी स्टेप्स है ना, वो चौथी स्टेप्स क्या है कि आपका जो भी यहां पे ईयर है, अब देखो ये क्या है, ये एक नॉन लीप ईयर है। क्या है, इट्स अ नॉन लीप ईयर। तो जो भी आपका यहां पे ईयर होगा उसे बस आपको 4 से डिवाइड करना है, और जितनी बार जा सकता है, 4 पंजो 20 और 4 6 की 24, 506 बार है ना, 4 6 की 24, जितनी बार जा रहा है आपको सिर्फ उतनी बार और लिख देना है। बस इसको लिखना है और डिवाइड करना है पूरे को 7 से, बस पूरे को 7 से डिवाइड करना है। इसे आप भी कर सकते हैं, 7 या 21, 3 बचे है ना, इसे छोड़ दो, इसको ऐड कर लो तो ऐड कर लो, 2000 और 500 2500 हो गए, और 25 और 6 31 हो गए, 31 और 6 37 हो गए, 37 और 3 40 हो गए। तो 2540 मेरे पास यहाँ पे हो गए, डिवाइड कर दो 7 से। भाई मैंने इसको और छोटा कर लिया, नहीं तो और ज्यादा होता कि ये 2540 है, हो सकता है 2560 65 हो जाते, 64 हो जाते है ना, इसलिए और इजी कर लिया। अब देखो कितना हो गया, 7 या 21, बचे 4 44, 7 6 42, बचे 2 हो गए 20, 20 हो गए ना, तो 20 हो गए, तो 7 दूनी का 14, बचे कितने, शेष में 6 बच रहे हैं, राइट, शेष में कितने बच रहे हैं, 6। देखो अब आपके पास 6 बच रहे हैं, तो जो आपके 6 बच रहे हैं, इस 6 का मतलब क्या है, थर्सडे। तो आपके इस दिन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इट्स थर्सडे। राइट आंसर क्या है, थर्सडे होगा। ये मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, यहां तक क्लियर है सबको। एवरीवन बताओ फटाफट से, यहां तक क्लियर है सबको। थोड़ा कमेंट कर दो भाई। एक बार वो बता दो, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, पर इसको चैट ऑफ कर रहा हूं तब समझो। देखिए इसको ऐसे समझो कि हमारे ये कोड है मंथ के, हमारे ये कोड है डे के, हमारा ये क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अब सपोज करो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, दिस इज योर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 24 जुलाई 2025 को क्या वार था। आज से 10 साल बाद 20 साल बाद ये पूछ लिया गया, क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको डेट दी जा रही है उस डेट को लिख देंगे, है ना। जुलाई का कोड 6 है, यहां पे आपने देखा है जुलाई का कोड 6 था, 6 लिख दिया। जो आपका ईयर दिया गया है उस ईयर को लिख देंगे, और ईयर को 4 से एक बार डिवाइड कर लेंगे, तो जितनी बार जाएगा उतना लिख लेंगे, एंड ओवरऑल को 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये तरीका है। अब क्या करना है, अब या तो आप सबको जोड़ लें, कैसे कि 24 प्लस 6 प्लस 2025 और प्लस 506, इन सबको जोड़ लो जैसे प्लस लिखा हुआ है, और देन ओवरऑल जो भी आएगा उसे 7 से डिवाइड कर लेना। या तुम्हें पता है कि सबको जोड़ के 7 से डिवाइड तो करना ही है, इट्स बेटर कि जितना हो सकता है और छोटा कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 या 21, बचे कितने, 3, क्योंकि ये 3 बचे हैं ना, डिवाइड नहीं हो सकते 7 से, तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया। अब ये तो हो नहीं सकता, इसे करने का मेरे को इसलिए था क्योंकि मैं इसको थोड़ा लमसम ले लेता, इधर 200 2000 और इधर 500 2500 हो गया। अब यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ 6, तो 25 और 6 31, 31 और 6 कितने हो गए 37, 37 और 3 कितने हो गए 40। तो ओवरऑल मैंने क्या कर लिया 2540 कर लिया, 2540 7 से डिवाइड किया, 7 7 या 21,
बच्चे कितने, 4, क्योंकि 21 4 25 होते हैं, 4 44, 7 6 42, 42 बच्चे कितने, 2, क्योंकि यहाँ 44 हो रहे थे, 2 हो गए तो ये हो गया 20, 7 दूना 14, बच्चे कितने, 6। तो 6 बचने का मतलब है अपना आंसर क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। होप सो अभी क्लियर हो गया डाउट सबको, अभी सबको डाउट क्लियर है ये। लग रहा है आज क्लियर नहीं होगा, तो मैंने उनको बोल दिया कल कल भी क्लास लगा देंगे कैलेंडर की, ताकि कल अपन और अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आज ये टॉपिक मुझे लगता नहीं है क्लियर होगा, पूरा पूरा नहीं होगा आज ही, इसलिए मैंने एक क्लास और एक्स्ट्रा लगवा ली आप लोगों की। यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन समझ में आ गया? अब प्लीज मुझे कमेंट कर दो। सर कोई दूसरा मेथड है इसका? हाँ बिल्कुल है, दूसरा मेथड भी है, पर दूसरा मेथड फिर थोड़ा सा लेंदी है ना, उसके कोड अलग होंगे। भाई इस वाले को मेथड को मैं क्यों प्रेफर करता हूं, मैं इसलिए मेथड को प्रेफर करता हूं क्योंकि ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये 3 स्टेप्स ये मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोड तो कोई दूसरा मेथड है उसमें भी याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज उसमें भी याद करने पड़ेंगे, तो ये सब तो वहां भी याद करना पड़ेगा, बट उसकी स्टेप्स है 5, यहां स्टेप्स है सिर्फ ये एक, कि मुझे ये याद रखनी है कि ये जो ईयर दिया जाएगा इस ईयर को 4 से डिवाइड और करना है, और जो भी आएगा वो यहां लिखना है, बस इतना मुझे याद रखना है, क्योंकि ये मुझे एग्जामिनर देगा, ये मुझे एग्जामिनर देगा, ये भी मुझे एग्जामिनर देगा, ये 3 चीजें मुझे एग्जामिनर देगा ही देगा। तो मेरे लिए जितना यहां पे ये जितना ईजी है उतना ईजी कोई और नहीं है। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? अच्छा, कोड बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता, वो बताता हूं वो कैसे याद करना है आपको। इसे आप ऐसे याद करिए, 7, देखो आप सबके पास एक मोबाइल नंबर होता है। सर इफ रिमाइंडर 0 आया तो बिल्कुल सही कह रहे हो, 7 या 0 आया तो आंसर यही करना है, फ्राइडे आएगा। ठीक है, थैंक यू शीतल याद दिलाने के लिए। सर बहुत सारे कोड नंबर है याद करने को, देखो बहुत सारे नहीं है, आप मुझे सब ये बताओ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको याद होता है? भाई आपको आपके पापा का मोबाइल नंबर याद है, आपको आपकी मम्मी का मोबाइल नंबर याद है, आपको भाई या बहन का मोबाइल नंबर याद है, आपका कोई जो परिवार का व्यक्ति है उसका मोबाइल नंबर याद है ना, राइट? तो अगर जब ये पता है कि ये सब चीज़ें आपको पता है कि हम इनको इनके मोबाइल नंबर याद है, तो आपको इसको भी मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। बस वहाँ पे 10 नंबर होते हैं, यहाँ 12 हैं। कैसे याद करना है? 733, 733, 614, 625 और 735। अगर आप इसे 10 बार बोल लेंगे ना, आपको वैसे याद हो जाएगा। सोचो मैंने इसे कब याद किया था, 2011 में, और मुझे याद बात कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर, मेरे को तब से याद है। मेरे को उसके बाद मेरे नोट्स पता नहीं किधर चले गए, मेरी कौन सी चीजें कहाँ चले गई मुझे खुद को नहीं पता, मेरे नोट्स कहाँ चले गए आई डोंट नो, पर एक कोड मुझे अभी भी याद है, तब मैं पढ़ाया भी नहीं करता था। ठीक है, तो 733, 614, 625 और 735। ठीक है सर, लीप ईयर के बाकी की कोड भी दे दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों में ही चेंज होगा। जनवरी में नॉन लीप ईयर होगा तो 7 और 3 होगा, यहाँ 6 या 2 है। मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ इन 2 के अंदर ही चेंज आएंगे, जो चेंज आएंगे बस इन 2 में, इसके अलावा सब एक जैसे हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये सब एज इट इज रहेंगे भाई, ये सब एज इट इज रहेंगे, इनमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको 7 की जगह 6 करना है और 3 की जगह 2 करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, है ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए 14 जनवरी 2014 को क्या वार था। अब इसका आंसर आप मुझे देंगे 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में देंगे आप, और कोड तो मुझे याद नहीं, आंसर मुझे याद नहीं है क्या है, तो मैं आपको छोड़ देता हूं आपके लिए 2 मिनट, आंसर दो।
चलो तो देखते हैं किस किस का आंसर आया है। कुछ बच्चों का आंसर आया थर्सडे। थर्सडे और ट्यूसडे दो आंसर हैं। देखिए पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग आंसर के लिए हैप्पी हो जाएं। मैंने आंसर देखा नहीं था, लेकिन क्या है 14 जनवरी 2014। ठीक है, देखिए 14 जनवरी 2014 अपन देख लेते हैं। 14 जनवरी 2014, 14 जनवरी 2014। देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, पहले आप अपना आंसर देख लेना और फिर आपको जो गलती हो वो आप अपनी गलती चेक कर लेना। तो आंसर इज ट्यूसडे। तो देखो जिन बच्चों का आंसर है ट्यूसडे, अरे इट्स अ डे ऑफ मकर संक्रांति, तो मेरा जन्मदिन है इस दिन। तो था मतलब 2014 में, अभी तो 2025 का भी चला गया, अब तो 2026 का आएगा। तो मकर संक्रांति के दिन मैं पैदा हुआ था, हिंदू फेस्टिवल है इस दिन, और सन ट्रांजिशन होता है इस दिन कैप्रिकॉर्न के अंदर। बहुत ही बढ़िया, वाह व्हाट अ डे। ठीक है, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, आपके पास डे है 14 लिख देंगे। अब चूंकि क्या है, इट्स अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, तो जनवरी का कोड मेरे पास 7 होगा, मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। ईयर 2014 है, और 2014 को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 503 बार जाएगा, राइट। तो मैं 503 यहाँ ले लेता हूँ और इसे डिवाइड कर दूंगा किससे, 7 से। 7 दूना 14, 0, 7 एकम 7, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, 0। तो 2000 और 500, 2500, 14 और 3 17, तो 2517 डिवाइड कर दूंगा इससे 7 से। 7 तिया 21, 4 41, 7 पंजो 35, 6 67, 7 नाम 63, है ना। शेष कितने बचे, 4 बचे ना आपके पास, शेष 4 बचे। आंसर इज ट्यूसडे। एवरीवन, इट इज क्लियर फॉर ऑल। एवरीवन क्लियर है सबको। अब देखो ऐसा ही एक ले लो। अगर मैं आपको सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे देता, मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता कि मैं बोलता कि 14 जनवरी 1996 को क्या वार होगा, 1996 को क्या वार होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 14 जनवरी 1996 इस दिन क्या वार होगा। चलो चलो आंसर करो। संडा काव्य को क्या हो गया ये। चलो टाइपो,
तो 14 जनवरी 1996, 14 जनवरी 1996। सो इट्स संडे फॉर ऑल। थर्सडे किसका आया यार, मंडे किसका आ गया? अरे यार ये बड़ी दिक्कत है। ओहो, इट वॉज द डे ऑफ अष्टमी तिथि एंड द चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। बहुत ही बढ़िया। चलो देखो भैया, सबसे पहली बात 14 जनवरी है। अब चूंकि ये जो ईयर है इट्स अ लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर, तो मुझे यहाँ पे जनवरी का कोड कितना लेना है? 6 लेना पड़ेगा। 1996 कहा था ना आपको मैंने। यहाँ पे देखो, अगर किसी नहीं है कि अगर जनवरी है, कोड 6 कब लेना है? जब आपको लीप ईयर दिया हुआ हो। तो 1996 इज अ लीप ईयर ना, राइट? तो ये आ गया। अब 1996 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 499। ओवरऑल को डिवाइड करो किससे? 7 से। तो कर लो, 7 दूना 14, 0 कर लो। 7 7 49, 7 एकम 7, 8 9 बचे। यहाँ पे कितने? 2 बचे। यहाँ पे 2 कर लो। तो 6 और 2 8 हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ 2 है, 8 हो गए। तो इसे करके 1 कर लो, 1 बचा अपने पास, तो 1 यहाँ ले लो। तो 1997 आपके पास बचे। और ये भी बचा, 71 और बचा। गड़बड़ कर दी कुछ मैंने। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? एक सेकेंड, काटने में कुछ गड़बड़ कर दी। मैं तो जीरो कर रहा हूँ ना, मेरा तो फोकस जीरो पे था। इसी को जीरो करता हैं, छोड़ो। ठीक है, बाकी को ऐड करते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। सो 1996, 499 और देन 6। तो 9 12 और 9 21, 9 दूना 18 और 2 20, 9 4 13 और 2 15, 1 और 1 2, 2501, राइट? 2501 आ गया। सो ओवरऑल आपके पास क्या है? 2501 आ गया। इट्स 2501 डिवाइड करेंगे 7 से। 7 या 21, 4 7 5 35, 5 51, 49 50 51 2। आपके पास शेष कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। 2 बच रहे हैं, तो आपका आंसर क्या है? संडे होना चाहिए। आंसर शुड बी संडे। 2 है, सो आंसर शुड बी संडे। आंसर शुड बी संडे। और यहां पे भी शायद संडे आ रहा था। आंसर शुड बी संडे। दूसरी वाले मेथड की मुझे कोड आधे अधूरे याद हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज नहीं किया उस मेथड को। तो अगर आपको वो मेथड सीखना है तो ठीक है, कल मैं उस कोड को एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि मुझे आधे अधूरे याद है वो कोड। बहुत टाइम से मैं यूज ही नहीं किया हूँ, क्योंकि वही बात है ना, मेरे को चाहिए क्वेश्चन का आंसर। और जब मुझे पता है कि इस मेथड से क्वेश्चन के आंसर और एक्यूरेसी मेरे पास 100% है, तो मैं दूसरे तीसरे चौथे मेथड याद नहीं करता। पर हाँ, ऐसे और 2-3 मेथड हैं, मेरे को पता है कि किन किन मेथड से हो सकते हैं। मैं उस वक्त यूज करता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। ठीक है, तब मुझे सारे मेथड याद रखा करता था। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई सा भी लगा देंगे, आंसर आ ही रहा है। बट अभी क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक्यूरेसी मेरे पास फुल आ रही है, तो इसलिए मैं सारे याद नहीं करता। ना ही मैं एज ए एस्पिरेंट, मैं एज ए फैकल्टी किसी भी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, 3 मेथड बता रहा हूँ, कोई भी एक लगा लेना। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज रहता है कौन सा लगाना है, उसको डाउट रहता है। तो इट्स बेटर कि उसके पास एक ही मेथड हो, परफेक्ट मेथड हो। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगा, आप दूसरे मेथड से कर लेना। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्योंकि आगे का अपन कल ही पढ़ने वाले हैं, है ना? आगे के टाइप में आपको कल ही कराने वाला हूं, तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, ताकि ये चीज याद हो जाए। फरवरी का भी ले लेते हैं। फरवरी का जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 7 फरवरी 2009, ठीक है? इस दिन क्या हुआ था आपको मुझे बताना है। 2-4 क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट कि, अरे यार ये हैंग हो जाता है एक तो। अरे आ गया। चलो 7 फरवरी 2009 बताओ।
सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ठीक है। अरे मैं तो कैलेंडर से देख के ही, ठीक है, 2009 का कैलेंडर गूगल पे तो तुम्हें 1895 का कैलेंडर में मिल जाएगा। अरे हिल जा भैया। क्या चाहता है? ये लो, हटाओ, बंद कर दिया, समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, देखिए आपको दिया गया 7। अब चूंकि ये क्या है, इट्स अ नॉन लीप ईयर है, फरवरी का कोड लेंगे 733 है तो 3, 2009 और 2009 को सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 502 डिवाइड बाई 7। 7 से काटेंगे तो 7, या तो जीरो बचा अपने पास, तो शेष क्योंकि अपन तो ऐड करेंगे ना, तो या तो कुछ नहीं बच रहा। यहाँ पे देखो 2009, 502 और 3, तो 2500, 2500, 9 और 2 11 और 3 14, 2514 डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 21, 4 41, 7 5 35, 35 और 6 41, 64, 7 9 63, बचा 1, शेष अपने पास 1 बच रहा है। 1 का मतलब है इस दिन सैटरडे होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं कि सैटरडे है या नहीं है। डेट क्या थी अपनी, 7 फरवरी 2009, 7 फरवरी 2009, 7 फरवरी 2009, एंड इट्स अ ब्लैक सैटरडे। और अपना क्या आंसर आ रहा है, हाँ सैटरडे आ रहा है, इट्स अ ब्लैक सैटरडे। ब्लैक सैटरडे क्यों कहते हैं भाई, इसको पढ़ लेते ना। तो फरवरी 7 2009 वाज अ सिग्निफिकेंट डेट ड्यू टू द ब्लैक सैटरडे bush fire in Victoria, Australia. These bush fire resulted, ओके ठीक है, डन डन डन, ओके डन है। सर एक बार बता दीजिए कि 2009 कैसे लीप ईयर है। मैंने कहा इट्स अ नॉन लीप ईयर, मैंने कहा इट्स अ नॉन एन लीप ईयर, राइट, एनएलवाई मैंने लिखा है ना, एनएलवाई। 2009 कैसे लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 2009 है। मैंने कहा कोई भी ईयर अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्या बच रहा है, शेष आपके पास 1 बच रहा है। तो अगर कोई भी ईयर 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो आप उसे कर सकते हो ऐसे। डन। लास्ट एग्जाम्पल, फिर इसके पैटर्न खत्म हो जाएंगे अपने, फिर कोई जरूरत नहीं है मुझे इसके कराने की। अगर मैं आपसे कहूं कि 14 सितंबर 2013 को क्या वार होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका पैटर्न खत्म है। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको अब उसके बाद जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है, डन। तो 14 सितंबर 2013, सीधे आंसर देख ले। 14 सितंबर 2013, 14 सितंबर 2013 को क्या वार था? तो सितंबर 14 2013 को सैटरडे था। इट वाज सैटरडे। सबका सैटरडे आ रहा है? यस, सबका सैटरडे आ रहा है। सी देखिए, इस दिन क्या हो रहा था? इन टर्म्स ऑफ करंट इवेंट्स, द यूएस एंड द रशिया रीच्ड अ डील ऑफ सीरियन केमिकल वेपन्स व्हाइल द मोरो नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये वो छोड़ो, राइट। तो अपना आंसर क्या आ गया? अपना आंसर आ गया सैटरडे। ओके, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? तो इस पैटर्न में किसी कोई समस्या? आंसर इज सैटरडे। किसी को कोई भी गलत आ रहा हो तो अभी भी मुझे बता दो, क्योंकि भाई देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सर समझा दीजिए, मतलब गलत कर दिया तुमने। हाँ चलो, ये तो रहने देता हूं क्योंकि एंड ऑफ द डे यही आंसर आना है। तो यहां पे समझो, सबसे पहली बात आपके पास है 14। अब सितंबर का कोड देखना है, तो 733, 614, 625 और 735। अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो 625, यानी कि 5 कोड होगा। तो यहाँ पे सितंबर का कोड 5 है, यहाँ पे 2013 है, और 2013 को करते हैं 4 से डिवाइड, 4 पंच 20 और 4 3 12, राइट। डिवाइड करो किससे? 7 से। 7 दूना 14, यहाँ पे तो अपने 0 बचा। 2500, 2500, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 और 5 21, तो अपने पास हो गया 2521। इसे डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 7 21, 7 6 42, 42 0 बचा, 360 शेष आपके पास बचा 1, क्योंकि 42 के बाद कुछ बच ही नहीं रहा, तो वहां 0 लगा देंगे, आगे 0 लगा देंगे तो वो 1 बचा। 1 बचे का मतलब क्या होता है? द आंसर इज सैटरडे। द राइट आंसर इज सैटरडे। ठीक है, क्लियर है सबको? तीन सौ साठ आ गया था, उसका समझ नहीं आया। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? अरे 360 यहाँ पे 2521 है ना, तो 2520 तक डिवाइड हो गया, एक बचा हुआ है अभी भी, तो एक का मतलब तो सैटरडे होता है ना। राधा ठाकुर, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? रिमाइंडर, हाँ सर, ईयर को डिवाइड बाई 4 करने के बाद रिमाइंडर बचे तो क्या, कैसे करें? देखो, जब भी आपके पास जो ईयर है 2013 है, जब आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 503 बार गया। अब आपके पास यहाँ पे शेष क्या बचा? 1 बचा। ये जो शेष 1 बचता है ना, इसको आप छोड़ दो, लीव इट। इसे आप लीव इट करें, इग्नोर करें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, डन है? आफ्ताब, भाई क्लियर है या एक आध क्वेश्चन और दूं, एक और कराऊं? कोई सा भी डे ले लेंगे? 15 अगस्त 2002 निकाल दीजिए। राधा ठाकुर बोल रही है 15 अगस्त 2002। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं एवरीबॉडी। 15 अगस्त 2002 निकाल दो, राधा ठाकुर ने पूछा है। ठीक है, फटाफट से आंसर निकालो। 15 अगस्त 2002 निकाल दो। अब मैं सबकी डेट नहीं निकालने बैठूंगा, रात हो जाएगी यहाँ पे सबके निकालने में। सबकी अपनी अपनी निकालना, मैं एक निकाल देता हूं जिसने पहले पूछा। अरे हमारे पास, हम रिमाइंडर की बात करें, 0 बचेगा। डिवाइड कितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं। अक्षत 7 दूना 14, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 कर दो वहां पे। जो पूरा डिवाइड हो जाएगा उसे 0 कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो लेना है अपन को। तो अपन को तो रिमाइंडर से काम है ना, डिवाइड तो हो रहा है उसे होने दो।
निकालो आंसर। थर्सडे 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 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। अरे 15 अगस्त को तो देश आजाद हुआ था भाई। हमारा जो कंट्री है वो कंट्री हमारा आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे है भाई। सो सबका आंसर आ गया क्या? इट्स थर्सडे ना। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। राइट। सो 15 अगस्त 2002। अब क्रॉस चेक भी कर लो आप लोग। अब इतने सारे क्रॉस चेक किए तो एक और सही। 15 अगस्त 2002 इट्स थर्सडे, चेक कर लीजिए। 227th day of the year and the 33rd Thursday of the year and in 2002 में it was also the way of the ओहो ओहो ओहो। इतना सब नहीं पढ़ सकता मैं। थैंक यू। राइट, डन है यहां तक, क्लियर हो गया। सो सबका आंसर आ गया है, मतलब दिस टॉपिक इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल। ये सबका हो चुका है, मतलब टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। टुमारो इज ऑल्सो वी हैव क्लास। टुमारो वी विल मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक। इसी के अंदर जो और हमारे बचे हुए हैं उसे अपन कल करेंगे। अब इसके पर आप प्रैक्टिस करिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। फिर अपन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, देन इस टॉपिक को ओवर कर देंगे। ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं। सो क्या करना है आपको? लर्न द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, राइट। इतना आप कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन को आराम से करना है ना। काहे अपन को जल्दी मचानी है? अपन आराम से करेंगे, हर एक चीज को प्रॉपरली करेंगे, तरीके से करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज हैप्पी? जय हिंद बच्चे। आयुषी, थैंक यू। ममता, पुरुषोत्तम, माया सुथर, तेजस, धार्मिक, धार्मिक जोशी बहुत धार्मिक है। हेलो ऋत्विक दत्ता, दीपिका सिंह, जय हिंद बच्चों। सर एंगल दिया हो और टाइम पूछे बिटवीन 12 से 1 में तो A1 क्या लेंगे? मतलब क्वेश्चन भेजो, ऐसे कैसे एंगल दिया हो और 12 से 1 के बीच में A1 टाइम पूछे? एंगल से टाइम कैसे निकालोगे भाई तुम? मतलब कोई क्वेश्चन का भेजो कि ऐसा पैटर्न था क्वेश्चन में। काव्या जी, आप एक काम कर सकते हैं, जिनको भी डाउट हो ना वो ये एंगल वाला ये जो भी है, सो कृपया करके ना रीजनिंग बाय सचिन मोदी, आप मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दो, रीजनिंग बाय सचिन मोदी। प्लीज क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट के साथ भेजना, है ना? ये ऐसे मत भेजना ये दिया हो वो दिया हो, ऐसे हाइपोथेटिकल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्रॉपर एक क्वेश्चन, कि आपने ऐसा क्वेश्चन कुछ कहीं से आपको मिला हो। स्टीव कल टॉपिक ही पूरा खत्म कर देंगे अपन, डोंट वरी। मैंने कल की क्लास लगवा ली है, क्लास की क्लास शेड्यूल कर दी है। चिल मारो, कल अपन टॉपिक ही खत्म कर देंगे। आप आंसर नहीं देते हैं, मैं ये वाले क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। कोई क्लॉक का जिसको भी डाउट है वो आंसर मैं पक्का दे दूंगा, ठीक है? डू नॉट वरी, ओके? काव्या,
राइट एंगल ट्राइंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, याद रखना। पीडीएफ भेज तो रखी है। इससे पहले मैंने कैलेंडर गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा था, तो काफ़ी लंबे मेथड के साथ डील करना पड़ा था। होप सो आप अभी हैप्पी हैं, आपको अब कोई बड़ा मेथड नहीं करना पड़ेगा। चिल मारिए आप तो, है ना। अब ओढ़ के सो जाओ और नहीं तो पढ़ाई कर लो। मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी है आफ्ताब पीडीएफ काफ़ी सारी वैसे तो। चलो देखता हूँ मैं दोबारा किन किन का मैसेज आया है। चलो देखता हूँ, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए।